वालों, कैसे हो? चलो आ जाओ देखते हैं। आज आप लोगों ने जो डाउट किए हैं उसी को आज क्लियर करने वाले। आपने जो इमेज भेजे हैं, जो पूछे हैं कि इसको क्लियर कीजिए, उसी को आज हम लोग क्लियर करने वाले। लेकिन ये गलत बात है कि आप लोग 1 साल पढ़ने के बाद भी आप लोगों को डाउट रह जा रहा है, तो ये गलत बात है। थोड़ा अच्छे से तैयारी कीजिए। बस 10 दिन और है आप लोगों का एग्ज़ाम। चलिए देख लेते हैं। आप लोगों ने ही जो भेजा था वो उसी को डाउट करने वाले हैं। इसमें से आपका जो है कम से कम हर साल 1-2 नंबर का जो है, या 5 नंबर तक, लगभग 5 नंबर तक जो है ये पूछता है। आइए डाउट देख लेते हैं। पहले आपका डाउट देख लेते हैं, फिर आपका जो है क्लियर करते हैं। हमने कोशिश किया है कि आपने जो सवाल भेजे हैं उनमें का लगभग सारे प्रश्न को क्लियर कर दें। चलिए देख लेते हैं। आइए, ये देखिए, आपने इन सारे सवाल को, डाउट्स आपने भेजे हैं हम व्हाट्सएप पे, तो देख लीजिए सब कौन कैसा कैसा सवाल है। इन सब का परमानेंट सॉल्यूशन आया है। देखिए क्या है, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक सूत्र क्या है? एथेनॉल का क्रियाशील मूलक सूत्र क्या है? दूसरा क्या है, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है? निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है? तीसरा क्या है, प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह क्या है? इसके बाद क्या है, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? इधर क्या है, निम्नलिखित में से कार्बोक्सिल समूह का संकेत कौन है? इसमें क्या है, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह क्या है? इन सब प्रश्नों का सॉल्यूशन आया है। चलिए आप देखिए और जल्दी से कंप्लीट कीजिए अपना जो भी डाउट्स है उन्हें कंप्लीट कीजिए। पहले इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है, उसके बाद हम लोग इसके डाउट्स को क्लियर करेंगे। आइए, इसमें देखिए, इसमें जो है एक यौगिक देता है, आप इसमें जो है यौगिक देता है, यौगिक का प्रकार पूछता है। यौगिक के प्रकार दे देता है, संकेत मूलक पूछता है, अनुलग्न पूछता है, यानी कि इसमें क्या जुटा हुआ है, और इसका ये सब हमने कुछ उदाहरण लिया है। उदाहरण में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए देख लेते हैं इसमें पूछता क्या है। जैसे देखिए, इसमें क्या दिया है, एल्कोहल। एल्कोहल का संकेत क्या है? ये आपका हाइड्रोकार्बन का जो है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। ये क्रियाशील मूलक है, इन सब का कुछ अपना संकेत होता है, इन सब का अपना जो है कुछ अलग से जुड़ने वाले होते हैं। जैसे देखिए, एल्कोहल है। अब एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है या संकेत क्या होता है? यहाँ देखिए, संकेत या मूलक। अल्कोहल का मूलक क्या हो जाएगा आपका? OH हो जाएगा। एल्कोहल का क्या हो जाएगा आपका? OH हो जाएगा। अब इसमें से एल्कोहल का जो यौगिक, जो भी यौगिक होंगे उसमें जुटता क्या है? उसमें ऑल प्रत्यय जुटता है। जैसे देखिए इधर, जैसे इधर देखिए, एल्कोहल, एल्कोहल वाला किधर है? एथेनॉल। यहाँ देखिए, एथेनॉल है आपका। यहाँ देखिए एथेनॉल। एथेनॉल में क्या है, यहाँ देख लीजिए, एथेनॉल लिखा हुआ है। एथेनॉल। एथेनॉल में आपका क्या जुटा हुआ है? ऑल प्रत्यय। ऑल प्रत्यय यहाँ देखिए, ऑल प्रत्यय आपका जुटा हुआ है। तो एथेनॉल का जो है ऑल प्रत्यय, इसको कैसे हम लोग देखेंगे, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? इसका देखिए यहाँ पे है, एथेनॉल का एल्कोहल, उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? ऑल प्रत्यय जुड़ता है आपका एल्कोहल। इसमें जो है इसका उदाहरण कैसे लेंगे? जैसे CH3OH। CH3OH एल्कोहल का ये आपका एक उदाहरण हो जाएगा, CH3OH। या मेथेनॉल, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ मेथेनॉल होगा, यहाँ पे मेथेनॉल होगा। ऑल प्रत्यय आपका जो है ये जुटेगा मेथेनॉल में। ऐसा ही देख लीजिए, अगला क्या है, अगला क्या है, कीटोन। कीटोन क्रियाशील मूलक या यौगिक के प्रकार में क्या है, कीटोन। कीटोन में क्या जुटता है आपका? CO जुटता है। कीटोन में क्या जुटता है? CO। इसका अगर जुड़ने वाला होता है, इसमें से क्या जुड़ता है? तो ओन प्रत्यय जुड़ता है। ये क्या है? ये भी प्रत्यय है, और ये भी प्रत्यय है, ये भी प्रत्यय है, ये भी प्रत्यय है, ये अम्ल है। ये आपका अम्ल के उदाहरण में पूछता है। तो कीटोन में क्या क्रियाशील मूलक या संकेत के रूप में जुड़ता है? CO।
इसमें अनुलग्न क्या होता है, ओन प्रत्यय। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं CH3CO। अब ये उदाहरण हम क्यों लिए हैं, तो उदाहरण हम इसलिए लिए हैं कि उदाहरण के रूप में आपको बता सके ताकि अच्छे से और समझ में आ जाए आपको। अब देखिए, जैसे आपको मान लीजिए इसमें देखिए, इसमें आपको पूछा है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह क्या है, प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह क्या है। अब प्रोपेनॉन में यहाँ पे हिंदी में दे दिया है, यहाँ भी हिंदी में पूछा है, यहाँ भी हिंदी में पूछा है, यहाँ भी देखिए एल्डिहाइड श्रेणी दे दिया है, यहाँ भी कार्बोनिल समूह दे दिया है, यहाँ OH दे दिया है। अब जैसे यहाँ देखिए OH आपको दे दिया है, OH का समूह पूछ सकता है आपसे, तो इसको कैसे बनाइएगा। तो यहाँ देखिए उसमें क्या था, प्रोपेनॉन था या OH था, तो आपको OH समूह दे देगा, तो इसको भी पूछ सकता है, इसको भी पूछ सकता है, इसको भी पूछ सकता है, या इसको दे देगा CH3OH को, CH3OH को दे देगा, तो आपको उसमें पूछेगा कि इसमें क्रियाशील मूलक क्या है, या इसमें कौन सा प्रत्यय जुटेगा, या किस प्रकार के यौगिक का है, किस प्रकार का श्रेणी का है। तो ये अल्कोहल का OH जुड़ता है, ऑल प्रत्यय होता है। इसका ये उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं। बाकी इधर देखिए, कीटोन में उसी तरह से क्या जुड़ जाएगा, आपका CO जुड़ जाएगा, ओन प्रत्यय लगता है। इसका भी एक उदाहरण देख लीजिए, CH3CO। हमने केवल एक ही उदाहरण लिया है, आप ऐसे करके 200 का ले सकते हैं। एथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डकेन, ये सब का आप ले सकते हैं। जैसे CH3CO हमने ले लिया है, यहीं पे आप लिख सकते हैं C2H5CO, C3H7CO आप लिख सकते हैं। ये एल्केन का होता है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+1, तो एल्केन पे ये लगा है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, ये मेथेनॉन हो जाएगा। इसका हिंदी में उदाहरण, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, मेथेनॉन, क्योंकि CH3 मेथेन और CO कीटोन प्रत्यय, इसका ओन प्रत्यय जुटेगा इसमें, तो मेथेनॉन हो जाएगा। इसी तरह से अगर देखिएगा ईथर में कौन सा क्रियाशील मूलक होता है, O होता है। ईथर में क्रियाशील मूलक O होता है। और ईथर में अनुलग्न क्या होता है, जुटता क्या है, ऑक्सी होता है। ऑक्सी क्या होता है, प्रत्यय होता है, क्योंकि प्रत्यय लास्ट में जुटता है। ऑक्सी क्या है, ये प्रत्यय है। ऑक्सी क्या है, प्रत्यय है। अब उसी तरह से अगर देख लें तो एल्डिहाइड है आपका। एल्डिहाइड में क्या होता है, तो CHO क्रियाशील मूलक होता है। इसमें अनुलग्न क्या होता है, यानी जुटता क्या है, तो अल प्रत्यय जुटता है। इसका भी उदाहरण यहाँ पे हमने एक लिया है, यहाँ भी उदाहरण में देख सकते हैं CH3CHO, या मेथेनॉल इसको कहेंगे। CH3CHO को क्या कहेंगे, मेथेनॉल। अब एल्डिहाइड का भी उसमें प्रश्न था, जैसे देख लीजिए यहाँ पे एल्डिहाइड में देख लीजिए इसमें क्या होगा, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील मूलक क्या है। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील मूलक क्या है, तो एल्डिहाइड के सदस्यों का क्रियाशील मूलक यहाँ देख लीजिए क्या है, CHO है। यहाँ पे एल्डिहाइड श्रेणी के CHO है, तो इसका आप सही आंसर देख सकते हैं। एल्डिहाइड श्रेणी के क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। एल्डिहाइड का यहाँ देखिए CHO ऑप्शन सी में, यहाँ भी है, यहाँ भी है आपका, देखिए CHO, लेकिन इसमें देखिएगा तो CHO के साथ डबल बॉन्ड बना है, CHO के साथ डबल बॉन्ड, जबकि यहाँ देखिए एकल बॉन्ड। और CHO में कौन सा बनता है, एकल बॉन्ड बनता है, क्योंकि H के पास एक ही है, तो CHO में क्या बनेगा, एकल बॉन्ड बनेगा। और इधर देख लीजिए, तो एल्डिहाइड में कौन सा जुड़ता है, एल्डिहाइड में CHO जुड़ता है, ऑल प्रत्यय। और इसका उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं CH3CHO, इसका एक उदाहरण है। यहाँ पे ये भी हो सकता है C2H5 दे सकता है, C3H7 दे सकता है, और लास्ट में CHO दे सकता है। इसमें भी आपको पूछ दिया कि इसका क्रियात्मक श्रेणी क्या होगा, या इसमें प्रत्यय क्या जुटा है। और लास्ट देखिए, लास्ट आपका क्या है, कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिल में कार्बोनिल भी पूछता है आपको कि कार्बोक्सिल या कार्बोनिल, जैसे इसका भी है उसमें एक सवाल। कार्बोक्सिल का जो है कार्बोनिल में है, कार्बोनिल में है। देखिए इधर कौन सा है, निम्नलिखित में कौन कार्बोनिल समूह है। यहाँ पे कार्बोक्सिल दिया है आपका,
ये देखिए, ये आपका क्या दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है कार्बोक्सिल, यहाँ आपको दिया हुआ है कार्बोक्सिल, और इसी को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कार्बोनिल। यही दोनों एक ही सवाल है, दोनों एक ही सवाल है, दोनों का अलग अलग नाम, ये कहीं कार्बोक्सिल कहता है, कहीं कार्बोनिल कहता है। तो आपको देखकर चक्रियाना नहीं है, सही करके आना है। अब देख लीजिए कार्बोक्सिल में क्या होता है, कार्बोक्सिल या कार्बोनिल, कार्बोक्सिल या कार्बोनिल, कार्बोक्सिल या कार्बोनिल भी कहता है। अब इसमें प्रत्यय कौन सा जुटेगा, इसमें प्रत्यय जुटेगा COOH। इसमें अनुलग्न क्या होता है, ओइक अम्ल होता है। इसका उदाहरण के रूप में ये देख सकते हैं CH3COOH, ये हो जाएगा आपका उदाहरण। इसका हिंदी में क्या बोलेंगे, मेथोनोइक, मेथेनोइक इसको बोलेंगे। ये क्या है, अम्ल है, तो मेथेनोइक अम्ल भी यहाँ पे कह सकते हैं, मेथेनोइक अम्ल। अब हमने केवल एक को लिया, आप 10 को 10 ले सकते हैं। जैसे CH3O लिए हैं तो यहाँ पे C2H5O लिख सकते हैं, यहाँ पे C2H5CO लिखेंगे, तो इसको हमने मेथेनोन कहा है तो इसको एथेनॉन कहेंगे, एथेनॉन। हो सकता है ऐसा आपको 200 में से किसी एक को पूछ दे, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। हो सकता है ब्यूटेन का पूछ दे, तो ब्यूटेन का क्या हो जाएगा, C4H9, C4H9 CO, तो इसको क्या कहेंगे, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन कहेंगे इसको। तो हो सकता है आपको इस तरह से भी पूछ सकता है। तो आप लोग अपने एक इसको क्लियर कर लीजिए, एक बार आप लोग क्लियर कर लीजिए इसको। हम साइड हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए आप इसका। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा और है। जैसे इधर देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। आइए इसको भी क्लियर कर लेते हैं। अब इधर देखिए, अब इसमें क्या है, ठीक वैसा ही ये भी है, इसमें से भी पूछता है। जैसे यहाँ देखिए नाइट्रो दिया है, नाइट्रो का संकेत या मूलक क्या होता है, NO2। नाइट्रो का संकेत क्या होता है, NO2। इसमें जुड़ने वाला क्या होता है, नाइट्रो। नाइट्रो क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब समझते हैं, उपसर्ग पहले जुड़ता है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है, तो नाइट्रो क्या हो जाएगा आपका, उपसर्ग। अब इसका उदाहरण देखें तो सेम वैसा ही, हमने एक ही को लिया है, आप चाहे तो सबका बना सकते हैं। जैसे CH3NO2 लिए हैं तो इसी को हम लिख सकते हैं C2H5NO2, इसको लिख सकते हैं C3H7NO2, इसको लिख सकते हैं C4H9NO2, C5H11NO2। आप इसको लिख सकते हैं 10 तक। अब देखिए इसको हमने नाइट्रोमेथेन बोला है, तो इसी तरह से इसको क्या कहेंगे, नाइट्रोएथेन। इसी तरह से इसको क्या कहेंगे, नाइट्रोप्रोपेन। इसी तरह से इसको क्या कहेंगे, नाइट्रोब्यूटेन। इसी तरह से इसको क्या कहेंगे, नाइट्रोपेंटेन। इसको क्या कहेंगे, नाइट्रोपेंटेन। यानी कि आपका इसमें नाइट्रो उपसर्ग रहेगा और ये जो है आपका समूह का नाम हो जाएगा, क्रियात्मक समूह हो जाएगा। और इस तरह से आपको किसी जैसे देखिए यहाँ पे CH3NO2 है, तो हो सकता है आपको एग्जाम में ये दे दे C5H11NO2 दे दे। इसमें पूछ दे कि कौन सा क्रियात्मक मूलक है, क्रियात्मक समूह है, तो आपका क्रियात्मक मूलक कहेगा तो क्या हो जाएगा, NO2। समूह कहेगा तो क्या हो जाएगा, नाइट्रो। अगर अनुलग्न पूछे तो नाइट्रो उपसर्ग हो जाएगा, और इसका अगर हिंदी पूछे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रो मेथेन या नाइट्रो एथेन या नाइट्रो प्रोपेन या ब्यूटेन, इस सब का हो जाएगा आपका। अब जी ये नाइट्रो का हुआ। नाइट्रो के बाद आपका एक एस्टर ग्रुप आता है, एस्टर समूह। एस्टर समूह में क्या जुड़ता है, COOR जुड़ता है। एस्टर समूह में क्या जुड़ता है, COOR। इसको बोलते क्या है, OAT।
इसका इसमें क्या चीज़ जुटता है, OH जुटता है। इसके उदाहरण में देखें तो CH3COOR, इसमें भी हमने एक ही लिया है, आप इसको 10 बना लीजिएगा। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, मेथेनोएट। इसको क्या कहेंगे, मेथेनोएट। किस समूह का है, एस्टर समूह का। इसका मूलक क्या है, COOR। इसको अनुलग्न क्या होता है, OH प्रत्यय। अब अगला देख ले इसी तरह से साइनाइड। साइनाइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है, CN। इसका अनुलग्न क्या होता है, साइनो उपसर्ग। इसका उदाहरण कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ देखिए CH3CN। साइनो उपसर्ग का मतलब यहाँ देखिए साइनो पहले लगा है, साइनोमेथेन। जैसे CH3CN, इसको क्या कहेंगे, साइनोमेथेन। इसी तरह से इसको भी बना सकते हैं C2H5CN, तो इसको क्या कहेंगे, साइनोएथेन। इसको क्या कहेंगे, साइनोएथेन। अब ये हुआ आपका साइनाइड समूह। अब हैलोजन एक ग्रुप आता है, इसको एक्स ग्रुप भी कहा जाता है। हैलोजन ग्रुप क्या होता है, एक्स ग्रुप भी कहते हैं इसको। इसमें कौन कौन सी आते हैं, तो इसमें 4 प्रकार के आते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये चारों का अलग अलग नाम, अलग अलग मूलक होता है। जैसे देखिए फ्लोरो, Cl का क्लोरो, Br का ब्रोमो और I का आइडो। I का क्या हो जाएगा यहाँ पे, आइडो। I से देखिए F से फ्लोरो, Cl से क्लोरो, Br से ब्रोमो और I से आइडो। इन सब का एक एक उदाहरण भी हमने लिया है। जैसे फ्लोरो के लिए क्या हो जाएगा, CH3F, इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरोमेथेन। CH3Cl, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोमेथेन। इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोमेथेन। इसको क्या बोलेंगे, Br है तो ब्रोमोमेथेन। और इधर क्या है, I, तो I से क्या हो जाएगा, आइडोमेथेन। देखिए CH3F, फ्लोरोमेथेन F है, इसमें CH3Cl का क्लोरो हो जाता है तो क्लोरोमेथेन। यहाँ पे Br है तो ब्रोमोमेथेन, I है तो आइडोमेथेन। इस तरह से आपका, जैसे अब इसमें किस तरह से पूछेगा तो आपका कोई एक उठा लेगा यहाँ से। यहाँ से अगर कहें तो यहाँ से कोई एक, जैसे मान लीजिए कि इसी को उठा लिए CH3F। अब इसमें पूछ जाए कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो आप हाइड्रोजन आए तो हाइड्रोजन कह सकते हैं, या फ्लोरो आए तो फ्लोरो कह सकते हैं, या F आए संकेत के रूप में तो F कह सकते हैं। इसको अगर मान लीजिए कि ये वाला दे दिया CH3F और पूछे कि इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरोमेथेन। वैसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। ये CH3Br का क्या हो जाएगा, ब्रोमोमेथेन। CH3I का क्या हो जाएगा, आइडोमेथेन। अब देखिए एक लास्ट है, यहाँ पे एक अंतिम है आपका सल्फोनोइक और आइसोसाइनाइड। इन दो में से ये सल्फोनोइक को तो बहुत कम पूछता है, लेकिन आइसोसाइनाइड का पूछता है। जैसे सल्फोनोइक समूह है एक, तो सल्फोनोइक समूह में क्या हो जाएगा, SH हो जाएगा आपका। सल्फोनोइक समूह में क्या हो जाएगा, SH हो जाएगा। और इसको, इसमें जुटता क्या है, इसमें अनुलग्न क्या होता है, तो सल्जोनोइक। इसमें अनुलग्न क्या होता है, सल्जोनोइक। इसमें अनुलग्न क्या होता है, सल्जोनोइक। इसके उदाहरण कैसे देख सकते हैं, CH3SH, CH3SH। इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फोनोइक मेथेन। अब देखिए ये लास्ट क्या है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का क्या हो जाएगा, क्रियाशील मूलक NC। आइसोसाइनाइड का क्रियाशील मूलक क्या हो जाता है, NC। इसको, इसमें जुटने वाला क्या होता है, आइसोसाइनो उपसर्ग होता है। उपसर्ग का मतलब पहले जुटने वाला है। जैसे यहाँ देखिए आइसोसाइनोमेथेन है, यहाँ पे आइसोसाइनोमेथेन। अब इसका उदाहरण एक देख सकते हैं CH3NC। NC को क्या कहते हैं, आइसोसाइनो। और एक CN है यहाँ पे और एक NC है, तो CN को क्या कहते हैं, साइनाइड, और NC को क्या कहते हैं, आइसोसाइनो। ये होता है उपसर्ग। उपसर्ग यानी कि पहले जुड़ता है। जैसे एक CH3NC, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोसाइनोमेथेन।
इसी तरह से दूसरा पूछ सकता है, तो उसका क्या हो जाएगा आइसोसाइनोएथेन। तीसरा का क्या हो जाएगा आइसोसाइनोप्रोपेन। तो इन सब का आप इसी के हिसाब से बना सकते हैं। इन सब का सूत्र क्या होता है CnH2n+1 होता है। ये एल्केन पे है सब, तो एल्केन का क्या होता है CnH2n+1। जैसे यहाँ देखिए CnN की जगह 1 रखें और 2n, तो 2 × 1 और 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो CH3 है, CH3 और SH आपका सल्फोनोइक है। और ये इसमें बात करते हैं CH3NC आपका आइसोसाइनो है। तो इस तरह से आप अपना इस टाइप का जितना भी है सबको आप क्लियर डाउट कर सकते हैं। अब इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग जो डाउट क्यूज हैं उनको क्लियर कर सके। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इनका स्क्रीनशॉट एक ले लें अच्छा से। चलिए अब हम इन सब का डाउट क्यूज देख लेते हैं क्या क्या था डाउट क्यूज में। यहाँ देखिए डाउट क्यूज में क्या है, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या है। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या है, यहाँ देखिए एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या है। अब यहाँ देखिए एथेनॉल है, तो एथेनॉल में क्या हो जाएगा, एथेनॉल का हमने पहले ही दिखाए थे। एथेनॉल में ऑल प्रत्यय जुड़ता है, उसका क्रियाशील समूह क्या होता है एल्कोहल होता है, उसका संकेत OH होता है। तो ऑल यहाँ पे है, देखिए एथेनॉल ऑल है तो ऑल का क्या होगा OH हो जाएगा आपका। एथेनॉल एल्कोहल समूह का हो जाएगा OH आपका। ये हो गया एथेनॉल का आपका क्या हो जाएगा क्रियाशील मूलक। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक हो जाएगा OH। और इधर देख लीजिए और एक क्या था, प्रोपेन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह निकाले। देखिए हमने फर्स्ट वाले सबका लिया था, पहला हमने बताया भी था कि 10 में से किसी भी में से भी किसी को भी उठा सकता है। जैसे यहाँ देखिए प्रोपेन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह पूछे, हमने केवल मेथेन का बताया था, यहाँ पे प्रोपेन का पूछ रहा है। तो प्रोपेन में क्या होता है और है क्या प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन प्रोपेनॉन में क्या होता है, प्रोपेनॉन में इसमें जुटा क्या है, ये देखिए प्रोपेनॉन इसमें क्या जुटता है ओन जुटता है ओन। और ओन किस में जुटता है, इधर देख लीजिए ओन किस में जुटता है, ये देखिए कीटोन। कीटोन में क्या जुटा है ओन, कीटोन समूह का ओन उसमें जुटा हुआ है। इधर देखिए अब ओन है कीटोन समूह का, और कीटोन समूह में जुटता क्या है CO जुटता है। यहाँ देखिए पहला है आपका OH, CHO, C2OH है। तो ये 3 तो आपका गलत आंसर है, ये 3 आपका गलत आंसर है। सही आंसर क्या होगा आपका C हो जाएगा इसका सही आंसर। CO कीटोन का ये संकेत होता है या क्रियाशील मूलक भी होता है। इधर देखिए अब इसमें कौन सा सवाल है, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है। हमने पहले भी बताया था कि कार्बोक्सिल हो या कार्बोनिल हो दोनों एक ही समूह होता है। और इसमें कौन सा समूह होता है COOH कार्बोनिल इसमें। और इधर देखिए इसमें क्या है, इसमें है आपका देख लीजिए क्या है, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों की क्रियाशील मूलक बताएं। तो एल्डिहाइड हमने पहले ही देखा था, एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में यहाँ देखिए एल्डिहाइड में CHO ऑल प्रत्यय जुड़ता है, इसको मेथेनॉल कहेंगे, इसको CH3CHO। और वहीं C2H5 अगर रहे CHO तो इसको क्या कहेंगे एथेनॉल कहेंगे, इसको एथेनॉल। तो इसमें एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह क्या होता है CHO जुड़ता क्या है ऑल प्रत्यय है। तो उसमें देख लीजिए एल्डिहाइड में क्या है, एल्डिहाइड के श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह क्या है, तो CHO होता है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा C ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ भी देखिए यहाँ भी CHO है लेकिन डबल बॉन्ड है यहाँ पे।
अगला आपका क्या है, अगला हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत क्या है। यह हमने इसमें भी देखे थे लो, इसमें भी देखे थे लो कार्बोनिल समूह को, और इसमें भी है आपका कार्बोनिल समूह। तो कार्बोनिल समूह का क्या हो जाता है, COOH हो जाता है, COOH हो जाता है आपका इसमें कार्बोनिल समूह को। अब इसमें क्या है, इसमें देख लीजिए, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम बताएं, OH क्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम बताएं। और OH क्रियाशील मूलक किसका होता है, एल्कोहल का होता है, ऑल प्रत्यय जुड़ता है, यहाँ पहला ही है देख लीजिए। एल्कोहल में क्या होता है, OH होता है, ऑल प्रत्यय जुड़ता है। इसका अगर पहले मेथिन के लेंगे तो मेथेनॉल हो जाएगा इसका। तो इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम, तो उसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल। उसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। आप इस तरह से करके आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।